हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस ट्रिकी क्लासेस पर। दोस्तों, इंग्लिश स्पोकन के फर्स्ट पार्ट को हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी इंग्लिश सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। और दोस्तों, इंग्लिश बहुत ही आसान है। थोड़े कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनके ग्रामेटिकल्स रूल्स होते हैं। उन ग्रामेटिकल रूल्स को अगर से हम क्लैरिफाई कर लें, क्लियर कर लें, तो दोस्तों हमें इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा। और वर्ड और उसके कुछ प्रोनाउंसिएशंस हैं, और दोस्तों और कुछ उसके मीनिंग्स हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्लास, जिसमें हम आज पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इज़ एम आर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ इज़ एम आर। ऐसे तो दोस्तों यूज़ ऑफ इज़ एम आर हैं, हूँ, हो के लिए प्रयोग होता है। और दोस्तों यूज ऑफ इज़ एम आर रियल में किसी भी वस्तु के या किसी भी नाउन्स के अस्तित्व को बताता है। जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो यह एक अस्तित्व को बता रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। जिससे वह एक किसान है, तो वो भी उसके एग्जिस्टेंस को बता रहा है कि वह एक किसान है। तो दोस्तों हम उसी तरह से इसके इज़ एम आर को पढ़ेंगे। और इज़ एम आर का प्रयोग नॉर्मली प्रेजेंट में किया जाता है, जिसको हम वर्तमान कहते हैं। और दोस्तों तो चलिए इसके कुछ रूल्स को देखते हैं, स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम ध्यान देते हैं कि यूज ऑफ इज़ एम आर है, हूँ, हो के शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है, जिसके लास्ट में है, हूँ, हो शब्द आते हैं किसी भी सेंटेंस में। और ये एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को प्रकट करता है। दोस्तों ये वर्ड अस्तित्व आप कहीं नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी नॉर्मली समझने के लिए हमने एक इसका पैमाना बनाया है, एक मीट्रिक स्केल बनाया है। तो नॉर्मल दोस्तों हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके रूल्स को देखेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं कि आई के साथ दोस्तों हम एम का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, नेम। और दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, दोस्तों सिंगुलर नाउन के साथ दोस्तों हम इज का प्रयोग करते हैं। और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन वे नाउन होते हैं जो सिर्फ नॉर्मली एक वस्तु को इंडिकेट करते हैं, यानी एक ही चीज़ के बारे में बताते हैं। और प्लूरल वे होते हैं जिन बहुत सारे एक से अधिक चीज़ों को बताएं। तो दोस्तों हम ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग करेंगे, और यू, वी, दे प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसके कुछ रूल्स हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और हम सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस के लिए दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नॉर्मल सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें साधारण वाक्य, जिसको कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस जब होंगे तो ये रूल्स को फॉलो करेंगे। और नॉर्मली निगेटिव के रूल्स में बस हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट इज़ एम आर के बाद जो है नॉट का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर नॉट का प्रयोग हम कर देंगे। तो दोस्तों चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं और फाइनली इसको क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में दोस्तों देखते हैं, मैं एक किसान हूँ। मैं एक किसान हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मैं एक किसान हूँ, तो मैं एक किसान हूँ यहाँ पर बता रहा है कि मैं एक किसान हूँ, अस्तित्व को बता रहे हैं, और ये प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। तो दोस्तों नॉर्मल है, इसके लिए सिर्फ हम इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लास्ट में इसके सेंटेंस के है, हूँ, हो है। तो
तो इसके लिए सिंपली आई, मैं के लिए आई, फिर एम, फिर एक के लिए दोस्तों अ स्टूडेंट। तो स्ट्रक्चर को भी ये फुलफिल कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट आई और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम आई के साथ, और एक के लिए अ, और किसान के लिए दोस्तों यहाँ पर फार्मर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे मैं एक किसान हूँ, आई एम अ फार्मर। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं दोस्तों। वे लोग परिश्रमी हैं, वे लोग परिश्रमी हैं। तो दोस्तों इसके लिए दे, वे लोग का दोस्तों दे, और दे के साथ दोस्तों हम जानते हैं ये प्लूरल्स है, तो दे के साथ आर, दे आर लेबोरियस। लेबोरियस मतलब दोस्तों परिश्रमी। परिश्रमी का बहुत सारे दोस्तों मीनिंग्स होते हैं, इंडस्ट्रियस भी होता है, लेबोरियस भी होता है, तो हम यहाँ लेबोरियस का यूज करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों निगेटिव में अब चलते हैं हम। तो निगेटिव में दोस्तों देखेंगे वाक्य को बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद दोस्तों नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो चलते हैं। तुम एक डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट अ डॉक्टर। तुम एक डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट अ डॉक्टर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मेरा भाई एक धोखेबाज नहीं है, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मेरा भाई एक धोखेबाज नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल बनाएंगे। मेरा भाई माई ब्रदर, और इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। तो माई ब्रदर इज नॉट निगेटिव अ चीटर। मेरा भाई एक धोखेबाज नहीं है, माई ब्रदर इज नॉट अ चीटर। अब दोस्तों हम कुछ ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जो तो नॉर्मली देखने में लगते हैं कि ये टेंस के सेंटेंस है, परंतु वो नॉर्मल साधारण वाक्य ही होते हैं, इजमार के ही होते हैं, जिसमें हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल को। जैसे आम मीठे होते हैं, आम मीठे होते हैं। तो इसमें हम एकदम एक बात को क्लीन रखेंगे कि अगर से बच्चों जिन्होंने टेंस पढ़ा होगा तो ये सोचेंगे कि वाक्य अंत में ता है, ती है, ये शब्द आया है, तो वो सोचेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, परंतु ऐसा नहीं है। मैंने दोस्तों बताया कि कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जो लगेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं, परंतु वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होते हैं, वो नॉर्मली सिंपल सेंटेंस ही होते हैं। और उसमें हमें बस ये देखना होता है कि वो क्या एग्जिस्टेंस को तो नहीं बता रहा है, और अगर से वो अस्तित्व को बताता है, एग्जिस्टेंस को बताता है, तो दोस्तों हम उसको मान कर चलते हैं कि वो सिंपल सेंटेंस है। जैसे आम मीठे होते हैं, तो दोस्तों आम की ये क्वालिटी है, अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है कि वो मीठा होता है, आम मीठे होते हैं। तो द मैंगो इज स्वीट, नॉर्मली द मैंगो इज स्वीट। नॉर्मल इसी वाक्य को दोस्तों हम हिंदी में ऐसे भी लिख सकते थे, आम मीठा है। इसके लिए भी यही होता, द मैंगो इज स्वीट। इमली खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है। यहाँ पर देखेंगे इमली खट्टी होती है। तो टैमरिंड
इज सॉर। दोस्तों सॉर मीन्स खट्टा। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा नॉर्मल इज एम आर जो कि सिंपल सेंटेंस थे, अफर्मेटिव थे। अब इसके हम निगेटिव को भी देख लिया, अफर्मेटिव में निगेटिव को भी देख लिया। अब देखेंगे जो है कि इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए दोस्तों उसके लिए स्ट्रक्चर दो तरह से है, जिसमें सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले और दूसरे क्वेश्चन वर्ड से पूछे जाने वाले जो कि बीच में पूछे जाते हैं। जैसे क्या मैं एक किसान हूँ, तो दोस्तों ये क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं, तो ये सदैव हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। और यही क्वेश्चन अगर से कहें कि मैं एक किसान क्यों हूँ, तो क्यों बीच में आया, तो दोस्तों ये क्वेश्चन वर्ड टाइप के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कि सबसे पहला इंट्रोगेटिव का जो है पार्ट फर्स्ट, जिसको हम देखेंगे कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य है। तो इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव में देखेंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, होने वाले वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में अब हम देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में क्या से शुरू होते हैं तो क्या होता है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे कि इंट्रोगेशन मार्क्स को हम जरूर इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो इसके पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। क्या तुम एक डॉक्टर हो? क्या तुम एक डॉक्टर हो? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या से शुरू होने वाला वाक्य, तो तुम यहाँ पर देखेंगे तुम का मतलब यू, और यू दोस्तों के साथ आर का प्रयोग होता है। तो आर को हम पहले यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य हैं क्या, तो आर यू डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं हम। क्या मेरे पिताजी गरीब नहीं हैं? क्या मेरे पिताजी गरीब नहीं हैं? तो यहाँ पर देखेंगे मेरे पिताजी माय फादर, तो दोस्तों माय फादर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखेंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं तो इज से पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर करेंगे इज माय फादर नॉट पुअर। क्या मेरे पिताजी गरीब नहीं है? दोस्तों एक बात का ध्यान रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क को हम नहीं भूलेंगे, सदैव उसको लगाएंगे। नेक्स्ट अब दोस्तों देखेंगे इसके इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप को, जो कि बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न सूचक शब्दों से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तुम क्यों गरीब हो? तुम क्यों गरीब हो? दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तुम क्यों गरीब हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यों जो है बीच में आया हुआ है और ये इज एम आर वाले सेंटेंस है, अस्तित्व को बता रहा है उसके कि वो गरीब है। तो यहाँ पर हम इस ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जिसमें हम पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, और उसके फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसी को हम फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड वाई,
फिर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यू, तो यू के साथ आर, वाई आर यू पुअर, वाई आर यू पुअर, तुम क्यों गरीब हो। नेक्स्ट देखेंगे वे लोग धनी कैसे हैं, वे लोग धनी कैसे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे वे लोग धनी कैसे हैं, तो कैसे यहाँ पर आया दोस्तों, तो हाउ। वे लोग का दोस्तों दे, तो दे के साथ आई वी यू, आई के साथ एम, यू वी दे, और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों आर का प्रयोग करते हैं, तो हाउ आर दे रीच। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।